हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 10.2.2 वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ की। हम देखेंगे कि कैसे डेप्थ बढ़ने के साथ प्रेशर इंक्रीज करता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। कंसिडर अ फ्लूइड एट रेस्ट इन अ कंटेनर। ठीक है, एक कंटेनर में हमने फ्लूइड मान लिया जो रेस्ट पे। इन फिगर 10.3 पॉइंट 1 इज एट हाइट h अबव 0.2। ठीक है, डायग्राम में देखते हैं तो ये देखो 0.1 0.2 से h हाइट पे। ठीक है, h हाइट ऊपर है। ओके, द प्रेशर्स एट पॉइंट्स A1 एंड 2 आर P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली। पॉइंट 1 पे कितना प्रेशर है? P1 प्रेशर है, और पॉइंट 2 पे P2 प्रेशर है। ओके, कंसिडर अ सिलेंड्रिकल एलिमेंट ऑफ फ्लूइड हैविंग एरिया ऑफ बेस A एंड हाइट h। ठीक है, तो हमने एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट फ्लूइड का कंसिडर कर लिया, कुछ ऐसा। ठीक है, ये जिसकी हाइट h है और इसका बेस एरिया कितना है? A बेस एरिया, h हाइट है। ओके, 1 पॉइंट यहाँ पर हो गया इसके टॉप में और 2 पॉइंट नीचे हो गया। ठीक है, फ्लूइड का सिलेंड्रिकल एलिमेंट कंसिडर कर लिया। ओके, नाउ इसके बाद as the fluid is at rest, the resultant horizontal forces should be zero and the resultant vertical forces should balance the weight of that element. Okay, अब हमने पहले ही बोला था जो फ्लूइड है रेस्ट पे। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये वाले जो फोर्सेस है, ओके, एग्जैक्टली इस फोर्सेस के बराबर होंगे। ठीक है, जो लेफ्ट साइड फोर्स लग रहे हैं इस फ्लूइड एलिमेंट पे, इसके बराबर है। क्यों? अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? एक नेट फोर्स डेवलप होना था और नेट फोर्स आइदर ये फ्लूइड इधर फ्लो कर रहा होता या इधर फ्लो कर रहा होता, लेकिन फ्लूइड तो रेस्ट में, यानी कि नेट फोर्स यानी कि इधर जो फोर्स लग रहा है उतना ही इधर फोर्स लग रहा है, तो बैलेंस है। ओके, अब ऊपर नीचे भी बैलेंस होना चाहिए। वो कैसे? देखो, अब देखो वेट होगा फ्लूइड का कुछ वेट है, जैसे आप देख सकते हो ये mg वेट है फ्लूइड का। इसको भी कौन बैलेंस करेगा? ऊपर नीचे वाले लगने वाले। ठीक है, ऊपर नीचे जो लिक्विड फ्लूइड प्रेशर लगा रहा है इतने फ्लूइड पे, इस फ्लूइड एलिमेंट पे। ओके, अब जो भी इनका रिजल्टेंट आएगा, अभी हम देखेंगे कि नीचे वाला जो ये वाला प्रेशर है ये हाई होगा, ऊपर वाला लो होगा। अभी के लिए मानते हैं जो भी नेट है, सपोज मैं बोलता हूँ यहाँ पर 20 है। ओके, और ये वाला कितना है? 10 है। ऊपर वाला प्रेशर 10 है, नीचे वाला 20 है, तो इनका रिजल्टेंट कितना है? 10 आया। ओके, ये 10 जो है मतलब ऊपर से नीचे की, तो ऊपर की तरफ 10, ये डेफिनेटली इस वेट को बैलेंस करना चाहिए क्योंकि फ्लूइड रेस्ट में। ओके, नाउ द फोर्सेज एक्टिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन आर ड्यू टू द फ्लूइड प्रेशर एट द टॉप P1A एक्टिंग डाउनवर्ड एट द बॉटम P2A एक्टिंग अपवर्ड। ओके, अब फ्लूइड प्रेशर वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन किस वजह से है? इस पे देखो, हमने बोला था ना कितना प्रेशर लग रहा है, स्टार्टिंग में बात की थी P1 प्रेशर लग रहा था, तो फोर्स कितना हो जाएगा? हमें पता ना प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पर? P1 है। ओके, और यहाँ पर नीचे वाले में ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? P2 है। ओके, यही दोनों वर्टिकल फोर्सेज है। ओके, इफ़ mg इज़ द वेट ऑफ द फ्लूइड इन द सिलेंडर वी हैव, तो ये जो फोर्स है, जो फोर्स का डिफरेंस है, ओके, जो नेट फोर्स है, यहाँ पर हमने कितना बताया? फोर्स P1A और ऊपर की तरफ P2A। ठीक है, रिजल्टेंट कितना फोर्स हो गया? ठीक है, रिजल्टेंट अभी हम देखेंगे ये वाला फोर्स बड़ा हो, तो इसलिए P2A माइनस P1A डेट इज P2 माइनस P1A। ओके, ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया ऊपर की तरफ। ओके, और ये किससे बराबर होगा? डेफिनेटली ये mg के बराबर होगा, बिकॉज उसको बैलेंस कर रहा है क्योंकि पूरा फ्लूइड रेस्ट में। ओके, इसके बाद नाउ इफ रो इज़ द मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वी हैव द मास ऑफ द फ्लूइड टू बी m इज इक्वल टू रो v। ठीक है, सपोज रो मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की। ओके, डेंसिटी का फॉर्मूला ही क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास कितना आ जाएगा? रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, और वॉल्यूम कितना है इस फ्लूइड एलिमेंट का? तो देखो, वॉल्यूम हमें पता है ना, वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बेस एरिया इंटू हाइट, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, जो बेस एरिया है मल्टीप्लाई बाय h, दिस इज़ द, है ना। देखो, इस तरह से भी देख सकते हो, जो ये सिलेंडर था यहाँ पर, इस सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप? ठीक है, तो क्या करोगे? सिंपली नीचे जो सर्कल का एरिया है, ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता नहीं कैसे निकलता है, कितना होता है? πr²h। ओके, जिसमें r रेडियस होता है, h हाइट होती है। ओके, तो देखो नीचे जो सर्कल है इसका एरिया
उसको एच हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसा समझ सकते हो। बहुत सारे, एक कॉइन है सपोज, है ना, एक कॉइन है, ऐसे कितने कॉइन रखे हुए, एच नंबर ऑफ कॉइन रखे हुए। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच, या फिर बेस एरिया ए था, ए इंटू एच, ये आ गया वॉल्यूम। ओके, सो मैं ये लिख सकता हूँ, रो डेंसिटी थी वो इस फ्लूइड की। ओके, एच हाइट और ए एरिया। ओके, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, एम की जगह क्या लिख सकते हैं, रो एच ए। ओके, तो देखो P2 माइनस P1 ये था ना, या P2 माइनस P1 ए इजिकल टू एम की जगह पे क्या, रो एच ए, और एक जी बी है, यहाँ पर जी बी है। ओके, तो ए से कैंसिल हो गया, तो P2 माइनस P1 क्या आ गया, रो जी एच आ जाएगा। ठीक है, रो जी एच। ठीक है, इसके बाद प्रेशर डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल डिस्टेंस एच बिटवीन द पॉइंट्स 1 and 2, मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो ये प्रेशर डिफरेंस है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, 3 फैक्टर पे डिपेंड, इंपॉर्टेंट है देखो ये। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्लूइड की डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा फ्लूइड की डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा। ओके, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो कॉन्स्टेंट ही होगी ऑलमोस्ट हर जगह। एच हाइट पे डिपेंड कर रहा है, जितना हम डेप्थ में जाएंगे उतना प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा, जितना हम डेप्थ में जाएंगे। ओके, तो 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, सो नाउ इफ़ द पॉइंट 1 अंडर डिस्कशन इज शिफ्टेड टू द टॉप ऑफ द फ्लूइड विच इज़ ओपन टू द एटमोसफियर, P1 may be replaced by atmospheric pressure and we replace P2 by P, then equation 10.6 give। ठीक है, सपोज जो हमारा 1 था ना, ये 1 को हम कहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर। ओके, 1 को यहाँ शिफ्ट कर दिया इस पॉइंट पे। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब वो उस पर कितना प्रेशर लग रहा होगा, तो जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है पी ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि अब तो फ्लूइड के बाहर ही आ गया ये, बस इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। और हम फिर दूसरे वाले जो P2 बोल रहे थे, P2 प्रेशर इस पॉइंट पे लग रहा है, उसको हम सिंपली बस P बोल सकते हैं। ओके, तो तब क्या हो जाएगा, देखो ये हमारी इक्वेशन ये थी ना, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 हमने अभी देखा, तो P2 तो हम बोल रहे हैं बस P रह गया। ओके, P1 क्या, PA हो गया, है ना, 0.1 ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, उसमें बस एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा, रो जी एच, यानी कि P कितना हो जाएगा, PA प्लस रो जी एच। ठीक है, तो देखो इम्पॉर्टेंट है ये, यहाँ से हमें गेज प्रेशर समझ में आएगा। दस द प्रेशर P at depth below the surface of the liquid open to the atmosphere is greater than atmosphere by an amount rho gh। ठीक है, तो इस पॉइंट पे एक पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा, इस पॉइंट पे एटमॉस्फेयर प्रेशर तो लग ही रहा है। ठीक है, साथ ही साथ फ्लूइड की वजह से भी प्रेशर लग रहा है, तो टोटल प्रेशर कितना लग रहा है इस पॉइंट पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एक्स्ट्रा प्रेशर ड्यू टू दिस फ्लूइड। ओके, दैट इज़ रो जी एच। ठीक है, टोटल प्रेशर हो गया इस पॉइंट पे। ठीक है, पी ए प्लस रो जी एच। ओके, और ये जो एक्सेस प्रेशर जो लग रहा है, जो फ्लूइड की वजह से लग रहा है, फ्लूइड की लेयर की वजह से लग रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे हम गेज प्रेशर। ठीक है, तो जो एक्सेस प्रेशर पी माइनस पी ए, इसी को हम क्या बोलेंगे, गेज प्रेशर। द एक्सेस ऑफ प्रेशर P माइनस पी ए एट डेप्थ H इज कॉल्ड द गेज प्रेशर डेट पॉइंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। ओके, द एरिया ऑफ द सिलेंडर इज नॉट अपेयरिंग इन द एक्सप्रेशन ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, एरिया नहीं आ रहा है उसमें, जो ये हम एक्सप्रेशन भी देखा था अभी हमने, हाइट आ रही है भले सिलेंडर की, ठीक है, लेकिन एरिया नहीं आ रहा है। ओके, यानी कि एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, प्रेशर डिफरेंस। ओके, दस द हाइट ऑफ द फ्लूइड कॉलम इज इम्पॉर्टेंट एंड नॉट क्रॉस सेक्शन और बेस एरिया ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर। ठीक है, इसका मतलब देखो ना, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, शेप, कंटेनर की शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा, डिपेंड कर रहा है कितनी हाइट पे। जितनी ज़्यादा हाइट पे जाओगे, जितनी ज़्यादा डेप्थ पे जाओगे बेसिकली, उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, उतना प्रेशर डिफरेंस बढ़ता जाएगा, उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, फ्लूइड की जितना अंदर जाओगे, इसीलिए ये रीज़न है, जितना आप सी में अंदर जाते हैं हम, उतना प्रेशर बढ़ता जाता है। इसलिए जो डीप सी डाइवर्स होते हैं वो स्पेशल शूट पहन के जाते हैं, बिकॉज डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज करता है। ओके, इसके बाद द लिक्विड प्रेशर इज द सेम एट ऑल द
हॉरिजॉन्टल लेवल, ऑल पॉइंट्स एट द हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, सेम डेप्थ पे प्रेशर सेम रहेगा, हमने पहले भी बात की थी इसमें। ठीक है, दिस रिजल्ट इज अप्रिशिएट थ्रू द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स से इस बात को समझते हैं। ओके, अभी ये देखते हैं इसको। ठीक है, क्या है ये? कंसिडर 3 वेसल्स A B C ऑफ डिफरेंट शेप्स, दे आर कनेक्टेड द बॉटम बाय हॉरिजॉन्टल पाइप। 3 शेप के, अलग अलग शेप के, देखो ना, एक पाइप है इस शेप का, ठीक है, इन्वर्टेड ट्राइंगल शेप का, एक इस शेप का हमने 3 कंटेनर ले लिया और तीनों को हमने नीचे पाइप से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ओके। तो ऑन फिलिंग विद वाटर द लेवल इन द 3 वेसल्स इन द इज द सेम दो दे होल्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, तो हम क्या देखते हैं कि तीनों में जो देखो लेवल है ना, आप करके भी देख सकते हो उसको, तो लेवल सेम आएगा। ठीक है, लेकिन अमाउंट इसमें तो ज़्यादा अमाउंट पानी आ रहा है, इसमें कम, इसमें भी जिससे ज़्यादा ही आ रहा है पहले वाले से। तो ठीक है, अलग अलग अमाउंट में पानी है, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल सेम है। इसका रीज़न देखते हैं फिर। ठीक है, दिस इज सो बिकॉज वाटर एट बॉटम हैज़ द सेम प्रेशर बिलो ईच सेक्शन ऑफ द वेसल। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो नीचे पॉइंट्स है ना, ये यहाँ पर ये तीनों एक ही लेवल है, ये सारे पॉइंट एक ही लेवल पे। ठीक है, इसके नीचे, इसके नीचे और इसके नीचे, तीनों लेवल पे, तीनों पॉइंट एक ही लेवल पे, हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो इन पे प्रेशर सेम होना चाहिए, हमने देखा अभी। ओके, और प्रेशर सेम कब हो सकता है इन तीनों पॉइंट पे? जब इसके ऊपर देखो ना, हाइट ऑफ वाटर कॉलम, यहाँ पर भी हाइट ऑफ वाटर कॉलम, यहाँ पर भी हाइट ऑफ वाटर कॉलम सेम है। ठीक है, तीनों हाइट वाटर कॉलम सेम है, इसलिए इन तीनों पॉइंट में प्रेशर सेम होगा। ओके, क्या इनमें ऊपर जो शेप है वाटर की वो अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़र्क किससे पड़ता है? कितनी हाइट ऑफ वाटर कॉलम इससे ऊपर है, तभी तो ये इनमें सेम। क्योंकि हमने फॉर्मूले में देखा ना अभी, जो प्रेशर था वो H/ρg, ये हाइट पे डिपेंड कर रहा है, कितना हाइट ऑफ वाटर कॉलम है ऊपर। ओके, तो यानी कि सेम हाइट ऑफ वाटर कॉलम है और तभी यहाँ पर सेम प्रेशर है। यही है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, ओके। सो इस वीडियो में इतना रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर की। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।